दोस्तों, आज जानेंगे कि गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स और क्या यूज करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिले, वो भी कम लागत में। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा पैदावार ही मायने रखती। ज़्यादा पैदावार तब मायने रखती है जब हमारी लागत कम आए और पैदावार ज़्यादा मिले, ताकि हमें मुनाफा जो मिले शुद्ध वो ज़्यादा मिल सके। तो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें, ताकि दूसरे किसान भाई भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, जब हम अपने गन्ने में मिट्टी चढ़ाते हैं, क्योंकि अब मिट्टी चढ़ाने का समय हो गया है, जो वैरायटी हमारी बोई गई है अक्टूबर के महीने में और उसमें मिट्टी नहीं चढ़ी है तो उसमें तुरंत मिट्टी चढ़ा दें। और जो वैरायटी बोई गई है गन्ने की फरवरी में, तो वो भी तैयार हो गई हैं, उसमें मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इसमें यूज करने चाहिए और उनके साथ क्या यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान प्रयोग करते हैं डीएपी, और डीएपी में हमें दो तत्व मिलते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये दो ही तत्व मिल पाते हैं। यदि हम इसके स्थान पर प्रयोग करें सिंगल सुपर फास्फेट, तो दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट में तीन तत्व होते हैं, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। और इसके साथ हम यदि प्रयोग करें नाइट्रोजन अर्थात यूरिया, तो हमारा ये संपूर्ण खाद बन जाता है। अर्थात एक बार प्रयोग करने से कम लागत में हमें चार चार तत्व मिल जाते हैं, जिससे हमारे गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है और हमारी फसल शुरू में ज़्यादा अच्छा ही ग्रो करती है, ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है, उसकी शाइनिंग शानदार होती है, उसमें कल्ले ज़्यादा होते हैं, उसके कल्लों की मोटाई ज़्यादा होती है, पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं और पत्तियाँ चौड़ी होने से उसमें फोटोसिंथेसिस क्रिया बहुत तेज होती है और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये मिट्टी चढ़ाने से हमें लाभ क्या है। तो दोस्तों, मिट्टी चढ़ाने के कई लाभ हैं, क्योंकि जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं और जब हम सिंचाई कर देते हैं, तो सिंचाई करते समय कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिसमें पानी 10-12 घंटे भरा रहता है, कुछ में ज़्यादा ही भरा रहता है। और जब हमारी मिट्टी चढ़ी होती है तो जो नमी मिलती है हमारे पौधे को, वो धीरे धीरे नमी मिलती रहती है और जो पानी है वो हमारे गन्ने के तने के संपर्क में नहीं आता है, जिससे बहुत सी बीमारियां नहीं आ पाती, जैसे फंगस की बीमारी लगती हैं वो नहीं लग पाती। और पौधा हमारा जो चाहता है वो नमी चाहता है, ना कि पानी में खड़े रहना। और दोस्तों, इससे हमें ज़्यादा पैदा मिलती है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो हमारे गन्ने का जो तना है उसे मजबूती मिलती है, अर्थात जड़ें गन्ने से दब जाती हैं, गन्ने की जड़ें मिट्टी से, तो वो गिरने से बच जाता है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और दोस्तों, ये बात करते हैं कि ये जो पोषक तत्व हम देते हैं इनका लाभ क्या है। तो दोस्तों, जब हम सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करते हैं तो इससे हमें मिलता है फास्फोरस और दूसरा मिलता है कैल्शियम और मिलता है सल्फर। तो दोस्तों, फास्फोरस का काम होता है तने को मजबूती प्रदान करना और जड़ों का विकास करना। और जड़ों का जब विकास होगा तो पौधा हमारा तेज़ी से विकास करेगा। और दोस्तों, इसमें जो होता है जो कैल्शियम से भी हमारे तने का विकास होता है, तना मजबूत होता है और जो गन्ने का जो विकास है वो तेज होता है, क्योंकि कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है और जो कोशिका विभाजन है वो तेज होता है, जिससे पौधे का जो विकास है बहुत तेज होता है। और दोस्तों, वो होता है तीसरा सल्फर। तो सल्फर के प्रयोग करने से हमारा पौधा विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं फफूंदी जनित, उनसे बचा रहता है। और ये एक तत्व भी है जिससे खाद की पूर्ति हो जाती है और हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करता है और पौधे पर पीलापन नहीं आ पाता। और सल्फर की कमी से पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं, वो काम भी नहीं रहता। और इससे हमारा जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करता है। और हम इसमें साथ में जो यूरिया मिला देते हैं तो उससे पौधे का तेज़ी से विकास होता है, क्योंकि यूरिया पौधा जो होता है उसका तेज़ी से विकास करता है, जैसे पत्तियाँ, तना और जिस टहनी, सब इनका ये विकास करता है। और इसके विकास करने से हमारा जो पौधा है जो तेज बढ़ाव करता है और हमें इससे ज़्यादा पैदावार मिलती है, कुल मिलाकर ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके अपने गन्ने का तेज़ी से विकास करते हैं
और ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि इनकी मात्रा क्या लेनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम अपनी मिट्टी चढ़ाते हैं तो उससे पहले हमें एक सिंचाई कर देनी चाहिए, और सिंचाई करने के पश्चात हमें 4-5 दिन बाद, अर्थात उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए, तभी हमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए और इन फर्टिलाइजर्स का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है सिंगल सुपर फास्फेट 2 बोरे, और आपको जो नाइट्रोजन लेनी है अर्थात यूरिया लेना है वो लेना है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने बुवाई के समय इसमें पोटास का प्रयोग नहीं किया है तो आप इसमें पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हम MOP के रूप में दे सकते हैं क्योंकि ये भी एक जरूरी तत्व है। यदि हम बुवाई के समय इसमें प्रयोग नहीं किया है तो इसका सब प्रयोग अवश्य कर लें, क्योंकि इससे भी हमें कई लाभ हैं। इससे भी तना मजबूत रहता है, विभिन्न बीमारियों से हमारा पौधा बचा रहता है, और कुल मिलाकर हमें जो लाभ मिलता है इसका ज़्यादा मिलता है और हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।